स्वागत है आप सभी का संदीप फिजिक्स क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैप्टर जो हमारे बहुत करीब है। कहने का मतलब है कि प्रकाश की जो ऐसा चैप्टर है आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुके होंगे। ये जो आपका वीडियो है क्लास 12 के लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे थॉट को देखेंगे, बहुत सारे थिंग्स को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो पहले सोच सकते हैं कि प्रकाश की होता क्या है। तो देखिएगा, प्रकाश की का बच्चों वाले डिफिनेशन आपको पता होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देता है। ये बच्चों वाले डिफिनेशन है जो 9th और 10th में हम लोग को मिला था। 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे आप लोग कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपका आएगा कहाँ से वो समझिएगा। आप लोग एक सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट है, तो आप लोग का एक नया सा, एक बढ़िया सा, एक बड़ो वाला डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा वाला डिफिनेशन कहने का मतलब है कि आप लोग का जो मेन डिफिनेशन होने वाला है क्लास 12 के रिगार्डिंग, वो डिफिनेशन आप लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश क्या था। तो हम लोग बच्चों वाले डिफिनेशन याद कर चुके हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। उसके बाद इसी में ऐड किया हुआ रहता है किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देता है, यही ना। वस्तु पर पड़ता है और फिर उसे क्या बना देता है? दृश्यमान बना देता है। बात यहां तक समझ में आई होगी, क्लियर है यहां तक। तो बाकी आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग का जो मेन डिफिनेशन अब जो पढ़ने वाले हैं वो डिफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो बड़ा वाले डिफिनेशन है, कहने का मतलब है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक, यहां से आपका डिफिनेशन बच्चों वाली नहीं बड़ों वाली डिफिनेशन है। प्रकाश एक प्रकार का, एक प्रकार का, एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका इंग्लिश में एक अच्छा सा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव जिसको हम लोग बोला जा सकता है ईएमडब्ल्यू, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ईएमडब्ल्यू बोल सकते हैं। तो यहां तक आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देता है। ये आपका बच्चों वाले डिफिनेशन थी। उसके बाद आपको बड़े वाले डिफिनेशन क्या था? तो बड़े वाला डिफिनेशन हम लोग याद कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, फिर माइक्रोवेव होता है। माइक्रोवेव कहने का मतलब है कि आप लोग जो खाना वगैरह पकाते हैं, खाना वगैरह जो पकाते हैं, जो इलेक्ट्रिक से चलता है, वो आपका माइक्रोवेव है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सरे का आप लोग नाम सुने होंगे। एक्सरे, एक्सरे है ना, एक्सकिरण। एक्सकिरण क्या करता है? आपके हड्डी को जांच करने के लिए, बोल सकते हैं चिकित्सा घरों में आपको यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब एक्सरे को आपने शरीर से गुजार करके उसका हम पिक्चर बना लेते हैं, तो हमारा एक्सरे हो गया। ये हमारा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब बात कर लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग होता कैसे है, या बोल सकते हैं प्रकाश बनता कैसे है, वेव आता कैसे है, तो वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है ना। तो प्रकाश बना कैसे? तो प्रकाश बनने का सबसे मुख्य घटक है हमारा जो सात रंग। सात रंग मिलकर ही प्रकाश बनता है। सात रंग मिलकर क्या बनता है? प्रकाश। तो वो सातों रंग है कौन कौन? तो आपको पता होना चाहिए। आपका सबसे पहले आ जाएगा आर ओ, उसके बाद आता है वाई, आर ओ वाई, फिर क्या आता है? जी। जैसे हम लोग याद कर सकते हैं, आर से क्या हो जाता है? रेड, ओ से क्या हो जाता है? ऑरेंज, वाई से क्या हो जाता है? येलो, जी से क्या होता है? ग्रीन। क्या हो जाता है? ग्रीन। उसके बाद आप लोग देखिएगा सबसे नीचे में क्या रहता है? सबसे नीचे याद कर लीजिए, तो सबसे नीचे हमारा बैगनी रहता है। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद हमारा इंडिगो रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है? इंडिगो रहता है। उसके बाद आपका क्या रहता है? ब्लू रहता है। क्या रहता है? ब्लू रहता है। इस तरह से आप तो देखिएगा, सबसे पहले हम आर फोर क्या कर सकते हैं? तो रेड। फिर देखिए ओ से ऑरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका वाई से येलो कर सकते हैं। उसके बाद जी से आपका ग्रीन कर सकते हैं। उसके बाद बी से आपका ब्लू कर सकते हैं। आई से आपका, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका लाल, रेड हो जाएगा। उसके बाद आपका और से ऑरेंज, नारंगी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो।
ठीक है ना। तो इतना तो कलर आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे कलर के मिलने से क्या बनता है आपका, ये सारे कलर के मिलने से ही आपका बनता है प्रकाश। कहने का मतलब है प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश क्या है, ये 7 रंगों का मिश्रण है। ये 7 रंग मिलकर के, इसके जो 7 रंग मिलकर के जो प्रकाश निकालता है उसे हम लोग बोलते हैं बाबू श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। तो श्वेत प्रकाश यही प्रकाश का एक भाग है ना, श्वेत प्रकाश है ना। तो श्वेत प्रकाश बनने से, श्वेत प्रकाश से क्या निकल के आ रहा है, तो श्वेत प्रकाश बनाने के लिए हमको 7 रंगों का मिश्रण होना चाहिए, या बोल सकते हैं प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश कैसा है, 7 रंगों का मिश्रण है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा और इसका डीप जाए तो देखिए ये जो आपका है सभी कलरों का, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये आपका 7 रंग के मिलने से बना है ना। तो 7 रंग के जब मिलने से बना है तो सबका कोई ना कोई वेव होगा, कोई ना कोई तरंग होगा। तो सबका तरंग से मिलकर बना है आपका तरंग दैर्घ्य। कहने का मतलब है कि ये जो 7 रंग मिलने के बाद आपका जो प्रकाश बना है उसका कुछ ना कुछ तरंग दैर्घ्य होगा, कुछ ना कुछ तरंग दैर्घ्य होगा ना। तो सबका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। सबका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे ज्यादा आपका तरंग दैर्घ्य पता होगा कि लाल का होता है। तो सबसे कम, आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप डीप जाइएगा, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है भैया 3500 एंगस्ट्रॉम, जो कौन होते हैं, वायलेट का होता है। किसका होता है, वायलेट, बैगनी का। उसके बाद सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है आपका लाल का होता है, और 75/20 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं भी एंगस्ट्रॉम। हिंदी आप कंसिडर करिए, इंग्लिश कंसिडर करिए, आप इसको एंगस्ट्रॉम ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम ही बोल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपका तरंग को हम लोग एंगस्ट्रॉम ही बोल सकते हैं। तो सबसे मिनिमम तरंग दैर्घ्य आपका किसका हो गया, 3500 वायलेट का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका हो गया, 7500 किसका, रेड का। तो आप यहाँ से आप एक चीज और बोल सकते हैं, आपका जो 7 रंगों का तरंग दैर्घ्य किसके किसके बीच है, तो 3500 से आपका आ जाएगा कितना सा एंगस्ट्रॉम तक, तो 7500 एंगस्ट्रॉम तक आ जाएगा। बात समझ में आई। तो 3500 से 7500 आपका एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये आपका क्या था, तो ये सारे तरंगों का, या बोल सकते हैं सारे कलर का तरंग दैर्घ्य। कहां से कहां तक, तो 3500 से 7500। अब देखिएगा ध्यान से, आपको तो पता होगा कि मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग, देखिए जैसे प्रकाश के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो प्रकाश के गमन करने के लिए सबसे पहले हम लोग चीज लिख लेते हैं, प्रकाश के गमन गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या बात ये वाला जो लिखा हुआ है वो सही है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश सभी माध्यमों में क्या करता है, तो गमन करता है। प्रकाश सभी माध्यमों में गमन करता है, इस तरह से। तो कुछ और पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिएगा, प्रकाश के गमन करने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, तो नहीं होती है। प्रकाश के गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको तो बात समझ में आया होगा कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आप चीज जान रहे होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करता है ना। ये सब बातें आप समझ सकते हैं। जैसे प्रकाश के गमन करने के लिए माध्यम की तो आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब तो यहाँ तो समझ में आ गया कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन क्या प्रकाश का जो वेग है, लेकिन क्या प्रकाश का जो वेग है वो क्या माध्यम पे डिपेंड करेगा, तो हाँ। आपका अगर मीडियम बदला तो प्रकाश का वेग बदलेगा, आपका अगर मीडियम बदला तो प्रकाश का वेग बदलेगा। अगर मीडियम को आप चेंज कर रहे हो तो आपका प्रकाश का वेग भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि माध्यम आप जान सकते हो, एक होता है ठोस, दूसरा आप बोल सकते हो द्रव्य, तीसरा आप बोल सकते हो गैस।
उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, उसके बाद निर्वात, निर्वात, ठीक है ना। ये जब चारों जो माध्यम आपको नजर आ रहा है, चारों माध्यम जो नजर आ रहा है, चारों माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि सबसे तीव्र माध्यम यानी सबसे तेज किस माध्यम में प्रकाश का गमन करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगर बात कर ले कि कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिएगा, अब यहां पर से एक चीज और देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग तो हम लोग देख ले 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सर लग रहा है कि ये बहुत छोटा सा, आपको नहीं लग रहा है कि बहुत छोटा सा इकाई है। अगर इसे हम विस्तारित रूप लिख दें तो 3 × 8 कहने का मतलब 3 पर कितना जीरो आ जाएगा, तो 3 पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 पर कितना जीरो, 8 जीरो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर इसे आप 1000 से डिवाइड करिएगा, अगर आप इसे किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो किलोमीटर में आपका 3 जीरो खत्म हुआ, यानी 3 पर कितना जीरो आ जाएगा, तो 5 जीरो और किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपका वेग है। प्रकाश का वेग कितना है निर्वात में, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपका वेग हो जाता है। किसका, प्रकाश का, निर्वात में। अगर ठोस की बात कर दे तो ठोस में इसका वेग चेंज हो जाएगा। अगर गैस की बात कर दे तो गैस में इसका वेग चेंज हो जाएगा। अगर आप द्रव्य की बात कर दे तो द्रव्य में इसका वेग भी चेंज हो जाएगा। तो यहां से आपने देख लिया कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। तो कहने का मतलब होता क्या है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वेग कहने का मतलब है कि आप एक पलक को अगर झपकाते हैं या एक सेकंड आप इधर से इधर आप सर को हिलाते हैं, उस टाइम, उस क्षण, उसी समय प्रकाश कितना किलोमीटर तय कर चुका होता है, तो 3 लाख किलोमीटर तय कर चुका होता है। एक सेकंड, एक पलक झपकाने में, एक पलक आप झपकाएं और आपके पलक झपकते ही वह जो है प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है। तो सोच सकते हैं कि उसका वेग कितना होगा। तो सर ये बात भी तो आपको पता होगा कि सर मान लेते हैं कि ऐसे देख लीजिएगा, यह हमारा सन, यह हमारा अर्थ, ठीक है ना। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में क्या इसके बीच में कोई माध्यम है, नहीं। तो इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो यहां से भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश जो होता है निर्वात में गमन करता है। प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक उसका प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो आपका लगता है 8 मिनट 24 सेकंड का लमसम आपका जो आ जाता है। 8 मिनट कितना सेकंड का, 24 सेकंड का। तो 8 मिनट 24 सेकंड सोच सकते हैं कि अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और 8 मिनट 24 सेकंड पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लग रहा है टाइम, तो सोच सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है इस पृथ्वी से कितना दूर है। अगर क्षणिक भी पास होता तो उसका तीव्र प्रकाश हम लोगों को जलाकर राख कर चुका होता। तो यहां से हम चीजों को समझ रहे हैं कि यह जो सूर्य पृथ्वी के बीच का जो इतना दूरी है, जिसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सूर्य का जो प्रकाश को हम लोग सह पा रहे हैं। अगर इसका दूरी कम होता तो हम लोग इसके ताप को सह नहीं पाते और हमारा विनाश हो चुका होता। तो यहां से आप देख रहे हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जा रहा है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकंड का लग रहा है। तो यहां से आप एकदम ज्ञात कर सकते हो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। यहां से आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो कि 1 सेकंड में अगर 3 लाख तो 24 सेकंड का पहले निकाल लीजिए। अगर सेकंड में बदलना ना है तो आप इसे मिनट में बदल करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोला गया, 8 मिनट 24 सेकंड। तो यहां से आप टोटल दूरी भी आप सूर्य का और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं।
तो यहाँ तक बात आपको बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आया हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो कहने का मतलब है कि प्रकाशिकी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बतानी थी। तो बेसिक बातें यही थी कि हम लोग प्रकाश को पढ़ने से, प्रकाशिकी पढ़ने से पहले कुछ 10th लेवल का जो आपका क्वेश्चन आता था, 10th में जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उसको थोड़ा रिवाइज करवा दे। तो वही क्वेश्चन को यहाँ पर रिवाइज करवाया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, 10th का डेफिनेशन है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, 10th का डेफिनेशन है, बच्चों वाली है। अगर प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग हम बोल दें तो ये आपका बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही एक नया सा, बहुत ही क्या हो जाएगा, एक आपका बोल सकते हैं स्टैंडर्ड बदल करके आप इसका डेफिनेशन दे रहे हो। आप 12th स्टैंडर्ड में हो ना, तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं EMW बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बताएं आपको कि प्रकाश के गमन करने, प्रकाश जो है वो 7 रंगों को मिलकर बना है। जब 7 रंग आपस में मिलते हैं तो वे श्वेत प्रकाश बनाते हैं, और श्वेत प्रकाश जो होता है वही 7 रंगों का मिश्रण ही होता है। अब 7 रंग में नाम कौन कौन से थे, तो रेड थे, ऑरेंज थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, ब्लू। ये आपका हो जाता है कौन सा, इंडिगो। बताइएगा इंडिगो कौन सा कलर होता है, नाम नया सुने हैं या, इंडिगो कौन सा कलर होता है, इंडिगो बता रहे हैं आपको, इंडिगो। जैसे कहने का मतलब है रेड, उसके बाद आप बोल सकते हैं लाल, उसके बाद आप बोल सकते हैं ऑरेंज, उसके बाद आप बोल सकते हैं येलो पीला, उसके बाद आप बोल सकते हैं ग्रीन हरा, उसके बाद आप बोल सकते हैं ब्लू नीला। ये आपका इंडिगो है, इंडिगो बोल सकते हैं, इंडिगो। इंडिगो होता क्या है, इंडिगो बोलने से नहीं ना होगा, इंडिगो होता क्या है, जैसे वी से हम लोग वॉयलेट नीला बोल सकते हैं, ठीक है ना, नीला बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो देखिए, अब तो यह वाला हो गया, कहने का मतलब है कि आपका इंग्लिश लेटर वाला हो गया ना, आप हिंदी लेटर वाला भी याद कर सकते हो। वह जानिह पीनाला, वह जानिह पीनाला, वह जानिह पीनाला। देखो कहने का मतलब बै जा, देखो बै, बै कहने का मतलब क्या, बैगनी। जा से कहने का मतलब क्या, जामुनी। फिर नी से कहने का मतलब क्या, नीला। फिर हा हो जाता है ना, तो हा कहने का मतलब क्या है, हरा। फिर पी नाला, पी से कहने का मतलब क्या, पीला। न कहने का मतलब क्या, नारंगी। और ल कहने का मतलब क्या, तो लाल। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद आपको बताएं कि अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो वॉयलेट का सबसे कम और आपका रेड का सबसे ज्यादा। कितने कितने बीच में आपका तरंग दैर्घ्य होता है इस 7 रंगों का, तो 3500 से आपका 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है ना। आप तरंग नाप रहे हो तो एंगस्ट्रॉम ही कंसीडर करिएगा। उसके बाद आपको बताएं कि प्रकाश के गमन करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश के गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर माध्यम बदलेगा तो वेग जरूर बदलेगा। अगर माध्यम आप बदल रहे हैं तो वेग बदलेगा, बस इतना याद रखना। माध्यम बदल रहे हैं तो क्या बदलेगा, वेग बदलेगा। याद है, समझ में आया तक, चलिए आगे चलते हैं।